बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि जितनी भी हमारे पास परचेजिंग होती है, जो भी चीज़ हम परचेज़ करते हैं अपने बिज़नेस के लिए या इंडिविजुअल पर्सन कोई भी परचेजिंग करता है, तो वो जब वो परचेजिंग करता है तो उसको एक इनवाइस दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं सेल इनवाइस। जब वो इनवाइस देखता है, उसके नीचे एक अमाउंट आती है, वो अमाउंट पे कर देता है और दैट्स इट। चीज़ें लेके वो घर आ जाता है, ये चीज़ें उसके बिज़नेस में पहुँच जाती हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा इसमें गाइड करना चाहूँगा कि जो भी आपको इनवाइस दी जाती है, तो काइंडली उसको थोड़ा-सा पढ़ लिया करें कि उस इनवॉइस के अंदर वो टैक्स कौन-कौन से होते हैं। क्योंकि सम टाइम ऐसे टैक्स होते हैं जो आप लोगों ने पे नहीं करने होते हैं, लेकिन आप लोग उसको भी पे कर देते हैं। इसलिए थोड़ी-सी आपको वो चीज़ें बताऊँगा कि आपने जब भी कोई चीज़ परचेज़ करनी है और आपको जो इनवॉइस दी जाती है, वो इनवॉइस के अंदर आपने क्या-क्या चीज़ें देखनी है कि क्या चीज़ें आपसे रिलेटेड है। ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसा टैक्स तो नहीं आप पे कर रहे जो टैक्स आपका बनता ही नहीं है, और ऐसा टैक्स आप पे कर दें जो टैक्स आपका बन ही नहीं रहा और आप उसको पे कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। इसलिए थोड़ी-सी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो भी चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं, उसकी जब आपको इनवॉइस दी जाती है, तो वो जो इनवॉइस के ऊपर टैक्स लग रहा है, क्या वो टैक्स आप पे बनता है? आप उसको पे कर सकते हैं या आपने पे करना है या दुकानदार ने पे करना है? ऐसा तो नहीं है कि वो टैक्स लगा हुआ है दुकानदार के ऊपर या फैक्ट्री पे या वेयरहाउस पे, जहाँ पे भी टैक्स लगा हुआ है, लेकिन वो पे आप कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इसलिए थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन-सी इनवॉइस पे कौन-सा टैक्स आपने पे करना है। थोड़ा-सा हम डिटेल में देखते हैं। आपके सामने एक स्क्रीन के ऊपर देखें एक मैंने थोड़ा-सा स्केच बनाया हुआ है। अगर आपको नज़र आ रहा हो कि हमारे पास टोटल 5 तरह के टैक्सेस आ रहे हैं। 5 तरह के टैक्सेस आ रहे हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, कोई भी चीज़ आप परचेज़ करते हैं, तो आपके पास 5 पॉइंट्स आ रहे हैं। स्टैंडर्ड रेट इस टाइम जो पाकिस्तान में चल रहा है वो 18% चल रहा है। रिड्यूस रेट चल रहा है, उसके बाद थर्ड स्केजुअल चल रहा है, जीरो रेटेड चल रहा है और एग्जाम्ड चल रहा है। इन 5 कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी आपके पास आएगी और आपने उसके मुताबिक टैक्स पे कर देना है। हम वन बाय वन थोड़ा सा इसको देखते हैं कि 1 कैटेगरी के अंदर क्या होगा, 2 में क्या होगा, 3 में, 4 में और 5 में। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा हाउ कैन चेक इनवाइस, आप इनवाइस को कैसे चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने एक मैंने एक आइडिया लिया हुआ है और एक मैंने रफ से एक इनवाइस बनाई है सिर्फ आपको समझाने के लिए। नंबर 1 पॉइंट पे सबसे पहले हम चलते हैं कि आपके पास जो स्टैंडर्ड रेट आ रहा है वो 18%। 18% से मुराद है कि आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं एज अ पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक जो सेल टैक्स है वो 18% चल रहा है। 18% चल रहा है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू आ रही है, वैल्यू विदाउट सेल टैक्स, वो आ रही है 2 लाख रुपया। अब इसके ऊपर 18% अगर सेल टैक्स हम ऐड करें तो वो बन जाता है 36,000 रुपये। दोनों को ऐड करेंगे तो 2,36,000 रुपया आपका बन गया कि आपने जो पे करना है। उसके बाद नीचे आ गया फर्दर टैक्स 4%, जो है 4,000। अब फर्दर टैक्स क्या चीज़ होती है? फर्दर टैक्स बेसिकली वो चीज़ होती है कि अगर कोई चीज़ की जिसको सेल की जा रही है वो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है सेल टैक्स के अंदर, तो वो अनरजिस्टर्ड कहलाएगा। देखें, सबसे पहले तो आपका बनता है एनटीएन। ठीक है, आपका एनटीएन बन गया और आप फाइलर हो गए। उसका ताल्लुक सिर्फ फाइलर और नॉन फाइलर तक है। उसके बाद अगर आप अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड कराते हैं और आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो आप फिर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं तो फिर आप एक्टिव हैं और आपको फर्दर टैक्स नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आप अनरजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसलिए 4,000 रुपया जो सा 4% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब 4% जब हम लोग ऐड कर देंगे तो दो आपकी टोटल जो इनवाइस बन गई 2,40,000 रुपया बन गई। ठीक है, अब नीचे हमारे पास एक टैक्स और आ गया जो विद होल्डिंग टैक्स होता है, 236H या 236G, जो 0.5% होता है। आपके टोटल जो वैल्यू आ गई 2,40,000, इस पे 0.5% जब एप्लीकेबल करेंगे तो 1,200 रुपया बन गया। नीचे टोटल जो ग्रॉस अमाउंट आ गई आफ्टर WHT का मतलब है विद होल्डिंग टैक्स के साथ, तो वो आ गई 2,41,200 रुपया। ये टैक्स आपने पे करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट जो 18% की अगर आपके पास इनवाइस आ जाती है तो ये तमाम टैक्स आपको पे करने पड़ेंगे। नंबर टू हमारे पास आ गया रिड्यूस रेट। अब रिड्यूस रेट का मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें जिसका जो टैक्स है वो 18% से कम होता है। यानी कुछ इनवाइसेस का जो टैक्स है वो 5% होता है, कुछ का 10% होता है, कुछ का 12% होता है। लेकिन यानी 18% से जो टैक्स कम होगा वो हमारा कहलाएगा रिड्यूस रेट। अब रिड्यूस रेट के साथ जब अगर हम 5% की एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास सेम वैल्यू वही है, वैल्यू विदाउट सेल टैक्स 2 लाख रुपया, और 5% अगर हम सेल टैक्स अप्लाई करते हैं तो 10,000 रुपया बनेगा। हमारी इनवाइस बन गई 2,10,000 रुपया। ठीक है, अब इसके अंदर भी सेम कैटेगरी फर्दर टैक्स की होगी 4,000 रुपया, वो आपने ऐड कर दिया। टोटल आपकी अमाउंट आ गई
14,000 रुपया। अब उसके बाद इसके नीचे भी विद होल्डिंग टैक्स आ गया 236H एंड 236G, इसमें दोनों में से कोई एक लगेगा 0.5%, जो 2,14,000 के ऊपर एप्लीकेबल होगा। आपकी अमाउंट आ गई 1070, 1,070 रुपये। जब इन सबको ऐड कर लेंगे तो आपके पास जो टोटल आपने जो अमाउंट पे करनी होगी वो 2,15,070 रुपये आपने पे करने हैं, अगर आप रिड्यूस रेट की जो सी है वो चीज़ परचेज कर रहे हैं। नंबर 3 हमारे पास आ गया थर्ड स्केड्यूल। अब थर्ड स्केड्यूल क्या चीज़ है? थर्ड स्केड्यूल बेसिकली वो वाली चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल जूस हो गया, दालें हो गई, घी हो गया, ये वो वाला टैक्स है जिसके अंदर जो हमारा टैक्स जो सा होता है, यानी जहाँ से मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं चीज़ें, गवर्नमेंट उसको कहती है कि आपने जो चीज़ आप बना रहे हैं ना, अगर आपकी फॉर सपोज आपने एक चीज़ बनाई जिसकी कीमत है 1,000 रुपया, और आप कहते हैं जी एंड कंज्यूमर तक इसकी जो कीमत है ना वो 1,080 रुपये बन जाएंगे, तो आप मुझे 80 रुपये अभी पे कर दें। ठीक है, 1,080 रुपये मुझे अभी पे करें, उसके बाद एंड कंज्यूमर तक आप खुद ही टैक्स उसका कवर कर लें। यानी इसके अंदर जो टैक्स होता है वो पहले लग जाता है, तमाम टैक्स आपको एडवांस में पे करना पड़ जाता है। अब इसके अंदर भी हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं 18%। ठीक है, यानी हम एज्यूम कर लेते हैं कि 18%। अब 2 लाख का जब 18% निकाला तो 36,000 आ गया, तो 2,36,000 रुपये आपके पास अमाउंट आ गई। अब इसके अंदर फर्दर टैक्स आपको नहीं लगेगा, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसी दुकान पे जाते हैं घी लेने या दाल लेने, वो आपसे पूछता है भैया फाइलर है, आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, आप जी फर्दर टैक्स पे करें। ऐसा कभी आपके साथ नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये लॉ के मुताबिक एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे भी जाते हैं और आपसे वो ये नहीं पूछते कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड, क्योंकि एंड यूज़र के लिए सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है, और इसलिए फर्दर टैक्स पे उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद नीचे आ जाएगा 0.5%, वो आपको पे करना पड़ेगा, जो कि 1,180 रुपये आएगा। इसमें टोटल आपकी जो इनवाइस बन जाएगी वो 2,37,180 रुपये आ जाएगी। नंबर 4 हमारे पास, अगर आपके पास कोई इनवाइस आ जाती है जीरो रेटेड, जीरो रेटेड से मराद है कि जिसके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है। अब जीरो रेटेड टैक्स कौन सी इनवाइस है? जैसे कि आपकी वो इंपोर्ट, ठीक है ना, आप कोई चीज़ अगर एक्सपोर्ट, अगर आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए उसके ऊपर जो टैक्स है वो जीरो हो जाएगा। 2 लाख रुपया सेल टैक्स जीरो हो गया, आपका जो दूसरा टैक्स है वो भी 2 लाख, वो भी जीरो है, तो आपकी अमाउंट आ गई 2 लाख। फर्दर टैक्स भी इसके अंदर नहीं लगता, वो भी जीरो है। लेकिन इसके ऊपर आपको 0.5 तो देना पड़ेगा, वो 1,000 रुपया आएगा, और तो आपकी जो इनवाइस बनेगी 2,01,000 रुपये बन जाएगी। इसी तरह आपका जो लास्ट होगा वो होगा एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट से मुराद है कि एग्रीकल्चर, जो भी हमारी इनकम है, जो लैंड है, जो आपको आपके पास एक लैंड है, आप खुद उसमें एग्रीकल्चर कर रहे हैं और आपको वहाँ से इनकम आ रही है, उसके ऊपर भी किसी भी किस्म का कोई भी सेल टैक्स नहीं है। आप 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, 2 लाख के ऊपर जो टैक्स होगा वो जीरो, आपकी अमाउंट आ गई 2 लाख। फर्दर टैक्स भी इसके ऊपर नहीं है, वो भी जीरो है, क्योंकि जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट दोनों की जो सी कैलकुलेशन तो सेम है। यानी इसके ऊपर भी 0.5% एप्लीकेबल होगा, तो इसका भी जो टोटल अमाउंट आएगी वो 2,01,000 रुपये आएगी। अब इन 5 कैटेगरी में से आपके पास कोई ना कोई एक कैटेगरी तो आएगी। जब आप कोई चीज़ परचेज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन कौन सा टैक्स पे कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि डिपार्टमेंटल वाला टैक्स आपसे फर्दर टैक्स भी ले रहा है। अगर फर्दर टैक्स ले रहा है तो आप उसको बता सकते हैं कि भाईजान ये टैक्स मेरा नहीं बनता। ठीक है, मैं सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हूँ या ना हूँ, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कोई भी चीज़ जब आप लोग परचेज़ करने जाएँ या कोई भी चीज़ आप परचेज़ करते हैं तो आपको जो इनवॉइस आएगी उसको थोड़ा-सा काइंडली रीड कर लिया करें। समटाइम ऐसा होता है कि आप कोई ऐसा टैक्स पे कर रहे होते हैं जो कि आपने पे नहीं करना होता। ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा वो दुकानदार सही हो या डिपार्टमेंटल वाले भी ठीक हो, उनसे भी गलती हो सकती है। लेकिन कोशिश करें कि आप उस चीज़ों को ठीक करें। अगर आपको लग रहा है कि कोई बंदा गलत काम कर रहा है तो उसको वार्न करें, उसको बताएं कि भाईजान ये गलत काम आप ना करें, ये टैक्स हमारा नहीं बनता जो आप लोगों से या हमारे से ले रहे हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहेंगी। नए टॉपिक के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।